आज हाँ सेटअप बहुत अच्छा है। आज मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों बहुत अच्छा है। क्योंकि 4600 करोड़ की सेलिंग मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया कि HDFC ट्विंस की वजह से आई। उसमें आप ये मान के चलिए कि 2/3 तो FIIs का एक्सपोजर होता है HDFC ट्विंस में। उसके बावजूद FIIs की एक्चुअली सेलिंग है। तो एक्स ऑफ HDFC, सोचिए FIIs की कितनी बाइंग रही होगी कैश मार्केट में। लोअर लेवल पर स्टॉक्स मिले, उन्होंने बाय किया उसको, और DIs की एक्चुअली सेलिंग हुई है। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि वो नॉर्मली मैचिंग होते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के जो आंकड़े हैं ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 804 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की सेलिंग। ये 2100 करोड़ की सेलिंग मुझे लग रहा है काफी कुछ HDFC ट्विंस का रहा होगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि सेटअप अच्छा है आशीष, क्योंकि ये इससे कहीं खराब हो सकता था। प्लस वापस शॉर्ट्स जुड़ने शुरू हो गए हैं सिस्टम में। 10,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 2300 लॉन्ग भी जुड़े हैं, लेकिन 10,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। और अब लॉन्ग शॉर्ट जो फिर जो थोड़ा सा शॉर्ट के फेवर में आ गया है। 45% लॉन्ग और 55% शॉर्ट। फ्राइडे को जो सेटअप था उसमें हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी कि क्यों मैं थोड़ा सा नर्वस था फ्राइडे को लेकर। वो लॉन्ग शॉर्ट का एक्सपोजर था, इंडिया विक्स था, पुट कॉल रेशो था। पुट कॉल रेशो आपको याद होगा 1.35 था फ्राइडे को, वो सीधा एक झटके में गिरकर आ गया है 0.85 पर। अच्छा भी 0.85 हो सकता है 0.75 तक भी चला जाए, लेकिन नॉर्मली एनेक्डोटली इन लेवल्स पर अगर आप बाय करते हैं तो आपको पैसा बनता है। फ्राइडे का सेटअप मैं क्यों कह रहा हूं अच्छा है कि फ्राइडे के सेटअप ने सारे वीक प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया है। अब मार्केट में वीक प्लेयर्स नहीं बचे हैं। अब मार्केट में जो भी वीक प्लेयर होगा फ्राइडे को निकल गया होगा। आप मतलब अच्छा, वीक से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये शो देख रहे हो और अगर आप फ्राइडे को निकल गए होंगे तो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि आप वीक हैं। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है कि जो एकदम चेज करते हैं मोमेंटम को, और जो एकदम लास्ट मोमेंट पे एंट्री करते हैं, और जो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, वो प्लेयर्स फ्राइडे को निकल गए होंगे। और नॉर्मली उनके स्टॉप लॉसेस सबसे पहले ट्रिगर होते हैं, और इसलिए मार्केट एक के बाद एक सारे लेवल्स ब्रीच करता है। अब मार्केट में जो प्लेयर्स बैठे हैं वो थोड़े से स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, उनके पास मुनाफा भी ज़्यादा है और वो उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है थोड़ी सी स्टॉप लॉस डीप रखने के लिए। यहां से मार्केट का असली टेस्ट शुरू होगा। फ्राइडे को तो एक झटके की जरूरत थी, वो झटका आ गया एक बार में। आज अगर मार्केट गिर गया ना, और खासतौर से इतने अच्छे ग्लोबल क्यूज में अगर आज मार्केट गिर गया और आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच कर दिए, तो मैं कहूंगा कि फिर मार्केट का टेक्सचर खराब हो रहा है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन मैं आज फिर एक चीज़ कहूँगा, पहले घंटे में टेम्पटेशन से बचें ट्रेडिंग करने के। फ्राइडे को तो खैर मैंने पूरे दिन के लिए कहा था कि आप एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करिए। आज भी मैं कहूँगा एक बार के लिए पहला घंटा देख लीजिए। टेम्पटेशन आपको जरूर होगी पहले घंटे में ट्रेड करने की, लेकिन पहले घंटे का हाई और लो दोनों मार्क कर लीजिए, उसके बाद बात करिए। लेकिन सेटअप आज इतना खराब नहीं है जितना खराब सेटअप हो सकता था एक्चुअली। चलिए, तो फ्राइडे को लार्जली जो दिक्कत थी वो 2 ही स्टॉक्स तक सीमित थी। सेटअप बुरा नहीं है मंडे के आगाज के लिए। ग्लोबल संकेत भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, क्यूज पॉजिटिव से न्यूट्रल ही हैं। तो ऐसे में फिर निफ्टी की रणनीति क्या होगी? पहले 1 घंटे वॉच आउट करना है। शुरुआत में HDFC ट्विंस का बिहेवियर पे खास नजर रखनी है। ये हमने चेकलिस्ट ऑलरेडी ऐड कर ली। अब निफ्टी का अप्रोच। बिल्कुल। तो देखिए एक और चीज, द डे आफ्टर जो इतना बड़ा रेड बार बनता है, उसके बाद वो इतना मैसिव, वो बुर्ज खलीफा जैसा रेड बार आपको दिखाई देगा, खासतौर से बैंक निफ्टी जिसकी हम बात करेंगे, लेकिन निफ्टी में भी ये देखिए वो रेड बार। तो उसके बाद आप थोड़ा सा जो है नॉर्मली वॉलेटिलिटी देखते हैं आप, क्योंकि उस बैंड में भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत बड़ा बैंड होता है। ये देखिए वो बैंक निफ्टी की जो बड़ी रेड कैंडल है, बहुत ही बड़ी रेड कैंडल है। खैर पहले निफ्टी की बात आते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी आज आशीष, रिकवरी में जो लोग स्टकअप होंगे वो निकलने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ पहला घंटा देख लें, क्योंकि आज हर रैली पर वल्नरेबल होगा मार्केट सेल साइड के लिए। 2 सपोर्ट लेवल मेंशन कर रहा हूँ मैं। पहला सपोर्ट लेवल राउंड नंबर 18,000 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैं लगातार पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर रहा था, 17,885, जो पिछली बार जब हम बढ़ना शुरू हुए थे तो उसमें एक वो जो ट्यूसडे की बड़ी रैली आई थी, उससे पहले का जो एक सैक्रोसैंक्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस जिसकी बात हुई थी, वो 17,885 था। वहां पर मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। इसलिए अगर इस रन में आप 17,885 ब्रीच करने लगे तो फिर मार्केट में शॉर्ट ट्रेड ओपन हो जाएगी। फिर आप सारी लॉन्ग से निकल जाएं और फिर मार्केट सेलोन रैली का बन जाएगा। अभी तक मार्केट सेलोन रैली का नहीं बना है। 17,885 निकले और टूटे और उसके नीचे हम क्लोज हों, यहां से अभी भी 200 पॉइंट दूर है, तो फिर हम एक सेलोन रैली की ट्रेजेक्टरी में आएंगे। लेकिन आज पहले आधे घंटे में देखिए किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। स्टेबिलिटी आए अगर, और स्टेबिलिटी आनी जरूरी है, स्टेबिलिटी आए तो फिर बाय करिए। लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं उस समय पर, ठीक है ना, क्योंकि अब दिस नो वे ऑफ नोइंग कि
कितने लेवल पर स्टेबिलिटी आएगी। जो भी लेवल पर स्टेबिलिटी आए वहां पर बाय करें, और आपका स्टॉप लॉस होगा 17,990 का। वो क्या है? आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस पूरी रन में निफ्टी ने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं ब्रीच किया है, तो अगर वो उसको ब्रीच नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए टेक्निकल स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगर निफ्टी गिरना शुरू हो जाए आशीष, तो फिर सेल ट्रेड भी इनिशिएट करें और फर्स्ट आवर हाई को स्टॉप लॉस लगा दें। अगेन लेवल नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि आज ना आज आप प्रीफिक्स लेवल के साथ नहीं ट्रेड कर सकते। कई दिन होते हैं जिसमें आप प्रीफिक्स लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करती है। आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का दिन नहीं है, आज सेंटीमेंट और प्राइस एक्शन वाला दिन है। प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको आपको नोटिस करना है, उसको आपको कैप्चर करना है। इसके लिए अगर पहले घंटे में थोड़ी सेलिंग दिखने लगे आपको, तो फर्स्ट आवर हाई के साथ आपको सेल ट्रेड करना है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो वो 17,990 के स्टॉप के साथ बाय करना है। हम रिविजिट करेंगे जब शो चल रहा होगा, और जब पहला सौदा चल रहा होगा उसमें हम रिविजिट करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हम आज मार्केट को। आज आप एक, जैसे कहते हैं ना, एक फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं आ सकता कि ये लेवल पे आगे तो मैं खरीद लूंगा, ये लेवल पे आगे तो मैं बेच दूंगा। नहीं, आज स्क्रीन देखिए, स्क्रीन ऑब्जर्व करिए किस तरीके से बिहेव कर रही है, और एचडीएफसी ट्विंस को ऑब्जर्व करिए वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फिर ट्रेड लीजिए आज। स्टेबिलिटी मतलब एचडीएफसी ट्विंस में अगर कोई प्रेशर आ रहा था तो थम गया है या अगर नहीं? थम गया, एक मतलब थोड़ा फॉलो अप, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 5% गिरे तो 5% चल जाए, आधा परसेंट थम जाए, बस थम जाए, ज्यादा ना गिरे, बस उतने की जरूरत है अपने को। ठीक है, ये हो गई निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक ये पॉकेट ऑफ वीकनेस थी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तगड़ा एचडीएफसी बैंक ही नहीं, और फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, पिटाई अच्छी खासी हो रही थी बैंक्स की। समीकरण कितना बिगड़ गया है इसका। और अगर कन्विक्शन ज्यादा है तो ऐसा है कि निफ्टी वीजा भी निफ्टी बैंक ज्यादा है, या ये ज्यादा पिटा है, जल्दी बाउंस बैक करेगा, कैसे अप्रोच करूं? देखिए, फ्राइडे को ना इंडसइंड बैंक पे लग रहा था कि कुछ नेगेटिव फैक्टर है, और वो फिर न्यूज आ गई वो जो सीआरओ और सीसीओ को लेकर, और ये बहुत बड़ा नेगेटिव है इंडसइंड बैंक के लिए। अब हालांकि हर कोई शॉर्ट करके गया है, तो हो सकता है आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन मार्केट को पता था ये मतलब मुझे दिन में भी आया था कि क्या आरबीआई की तरफ से कुछ नच तो नहीं किया गया है इंडसइंड बैंक को। अब वो दिस नो वे ऑफ नोइंग दैट, लेकिन दोनों के दोनों नए सीआरओ सीसीओ, तो ऑब्वियसली कुछ तो मार्केट को हिंट था। तो आज हो सकता है शुरू में थोड़ी कवरिंग आ जाए, लेकिन न्यूज़ नेगेटिव है, और अब इंडसइंड बैंक मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग बैंक बन जाएगा, जो एक आउट परफॉर्मिंग बैंक था। खैर, उसकी हम बाद में बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। बैंक निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। 42,900 था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको एफर्टलेसली ब्रीच करके हम उसके नीचे बंद हुए, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है अब नेक्स्ट बिग सपोर्ट। वो कहाँ पर है? 42,333। 42,333 अगर निकल गया ना आशीष, तो एक क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच होगा वो, तब आप सारे लॉन्ग से निकल जाएं और इवन शॉर्ट के बारे में सोचें। लेकिन अभी देख लेते हैं पहले वो ब्रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगेन बहुत बड़ी रेड बार थी, इसके लिए आज पहले 1 घंटे पर नजर रखें। पहले घंटे का हाई और लो, वो मेरे ख्याल से आज के लिए आपके 2 रेंज हो गई। आज की रेंज, अब अगेन मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे पता नहीं कि हाई कितना होगा फर्स्ट आवर का, लो कितना होगा, बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, तो देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर स्टेबिलिटी आई, तो बैंक निफ्टी में एक बाय का जोन है, क्योंकि हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। इसके लिए 42,450 से 42,600 वो बाय जोन है। पिछली बार भी इस जोन को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया था इसके लिए, और जब ऊपर जा रहे थे हम तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। इसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम करना चाहिए, और आपका एक स्टॉप लॉस होगा 42,333, जो है क्या है आपका सिंपल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन अगर रैली फेल हो तो सेल करें, लेकिन अगर सेल करें तो फर्स्ट आवर हाई को स्टॉप लॉस बनाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आप रख नहीं पाएंगे 1000 पॉइंट की डिक्लाइन के बाद। दोनों तरफ की ट्रेड्स पॉसिबल हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की वेट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया भाई निफ्टी बैंक, थोड़ा सा समीकरण इसका फ्राइडे को खास तौर पे